तो हेलो बच्चों, हम आपके साथ अभी जुड़े हैं। ट्वेल्थ का जो मैथमेटिक्स आज एग्जाम था बच्चे का, और सारे बच्चे एग्जाम दे करके आ गए हैं। हम थोड़ा लेट इसीलिए आते हैं बच्चे कि क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। पहले क्वेश्चंस को मैंने खुद देखा है और खुद से मैंने बनाया है, तो बनाने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो तरीके से, बहुत तरीके से उसको बना बना के पहले चेक करता हूँ, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो वही क्वेश्चन जो है, आज मैथमेटिक्स का ट्वेल्थ का एग्जाम था, तो बच्चे का रिक्वायरमेंट था। तो सॉल्यूशन का जो आंसर की जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं तो उसको सॉल्यूशन बोलता हूँ। आप लोग जो जो जब बोलते हैं सॉल्यूशन का आंसर की, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किनका जो है, कौन से स्टूडेंट का कितना सही हुआ है। वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन अगर करने लगेंगे तो ये आपको घंटों, यानी कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक लग सकते हैं, क्योंकि समझाना भी आपको है, ठीक है। तो समझाना अभी यहाँ पे आपको हम ये करेंगे कि राइट आंसर जो भी है, मैंने सब कुछ बना लिया है, टिक आउट कर लिया है, और पीडीएफ जो है आपको लगा दिया हूँ। और पीडीएफ में ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सा आंसर आपका राइट है, ठीक है। एक दो चार क्वेश्चन हैं जो कि आपको राइट नहीं भी हैं, तो उनको मैंने अपने स्तर से जो भी हमको लगा कि ना ये ठीक होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको इसमें देखना, एक 1% भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम भी आपको कोई नहीं होगा। बोर्ड की गलती है, बोर्ड जाने क्या करेगा नहीं करेगा, या हो सकता है मेरे से गलत हो, बोर्ड से सही हो। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि मतलब एक्सेप्शंस में, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन जो भी है उसको मैंने खुद से एनालिसिस किया हूँ, और उसके बाद जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए हम आपको आंसर शीट बता देते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन करना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उतना देर तक कोई स्टेबल नहीं, आप क्विक आंसर खोजता है, सीधे खोजता है ए हुआ, बी हुआ, या सी हुआ, या डी हुआ। वही चीज सारे बच्चे के मन में यही होगा कि मेरा कौन कितना सही हुआ है, और कौन कौन सा आंसर के सही सही है। और ए बी सी डी सिर्फ बताओ, हमको डिस्कशन से मतलब नहीं है, क्यों गलत हुआ नहीं हुआ उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आज के बच्चे का ये मतलब, वो गलत हुआ कितना क्वेश्चन गलत हुआ, सही हुआ तो कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्यों सही हुआ ये मतलब नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसको तो आप देख ही रहे होंगे, ये क्या है नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट कोड आपका कैसा रहता है नहीं रहता है। ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट कोड 121 हो गया, ठीक है, 121/327। ये चीज आप देख ही रहेंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, ये भी देख रहे होंगे। ये आई जो है, ये आई सेट का जो है सॉल्यूशन है। जो जिनका आई सेट का सॉल्यूशन होगा उनको तो 1 to 100 तक तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो बच्चे डी सी बी करके जिनका भी सेट मिला होगा, ए बी सी डी ई जो होगा, तो उनको जो होगा ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप उनको, कि क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन अगर मैं 1 नंबर बता रहा हूँ तो वो 10वें नंबर में मिल सकता है, 11वें नंबर में, या 22वें नंबर में, या 50वें नंबर में, या 100वें नंबर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो अपन अपना सेट जो है देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो आपको जो सेट जो दिया हूँ वो आई सेट दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आपको जो है सबसे पहला क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन का रूबरू आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने जो सॉल्यूशन किया था, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन जो करने के बाद हमें पता लगा कि सॉल्यूशन अगर यहाँ पे 12 सभी का सॉल्यूशन जो करके समझाने लगेंगे तो हमें बहुत समय लग सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो सॉल्यूशन कर ही रहे थे, तो हमको लगा कि इसमें बहुत सारा समय खपत होगा, तो हम फटाफट जो है उसको फटाफट एनालिसिस कर करके आंसर्स पे ही टिक आउट करके मैंने आपको राइट आंसर्स दे दिया। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। आप पूछिएगा डी नंबर क्यों होगा, देखिए ये है ना। अब देखिए एक को अगर ए 3 को जो 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, फिर प्लस लाएंगे, फिर -2 को फिर -1 से गुना करेंगे, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और +2 कितना होता है, 5 होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब सेम प्रकार का सवाल है नंबर 2 में। नंबर 2 में भी सेम प्रकार का सवाल है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अब क्यों 0 होगा वो मैंने पिछले वाले सवाल में मैंने बता दिया, वो आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि अब ये जो है, अब पूछ रहा है कि सहखंडन, यानी सहखंडन बोले तो मतलब कि उल्टा, सहखंडन बोले तो उल्टा। तो देखिए चार, ये जो है चार चार से चार जो है यहाँ पे 4 5 ये उल्टा दिख रहा है आपको। ये -3 है तो -3 में, 2 है तो ये 2 में दिख रहा है ना।
तो यही उल्टा अंतर आपको देखना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में बोल रहा है कि log x पर पावर 9 जो 9 का जो हो जाए वो होगा राइट आंसर आपका, वो हो जाएगा 1/x पर पावर 9, 1/x पर पावर 9। जैसे देखिए ये 1/x पर पावर 9 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है सरल रेखा का दिक् अनुपात ये होता है 13, 11, 9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 13, 11, 9। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 6 नंबर का राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा 11, 12 माइनस 13। ठीक है, 11, 12 माइनस 13। देखिए ये माइनस में है तो प्लस में 11, ये प्लस में ये माइनस में है तो ये भी प्लस में 12, ये प्लस में है तो ये माइनस का आपका हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है, किस बिंदु से गुजरती है उसको उसका डायरेक्शन आपको बताना है, तो ये आपका डायरेक्शन राइट आंसर हो जाएगा 11, 12 माइनस 13। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात 2, 7, 9 तथा 6, 21, देखिए एक एक मैंने आपको बता दिया हूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। 27 अब क्यों होगा, देखिए दो दो बटे में, देखिए दो बटे में ये a बटा a डैश बराबर b बटा b डैश बराबर c बटा c डैश होता है। जब c डैश हो गया है तो a बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हम 2 लिख दिए हैं, b बराबर 6 दिया हुआ है 6 लिख दिए, उसके बाद 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 21 लिख दिए, उसके बाद 9 के उसके बाद डैश में कुछ नहीं दिया और हम दे दिए। अब इसको जो काटेंगे 1/3 आएगा, तो इसको भी काटेंगे 27 से 1/3 आएगा, तो इतना बराबर इतना दिख रहा है ना, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9/x, ये बात आप समझिए। चलिए इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर समझाने लगेंगे तो 100 सवाल का जो है राइट आंसर सही समय पे आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम जो है फटाफट आपको आंसर टिक आउट करते जाते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर है। बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट भी आने लगता है कि ना डिस्कशन ही बता करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ध्यान दीजिए, तो 1/3 बराबर 9 ये x हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 या 27 यानी कि x बराबर हो जाएगा 27, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए यार मैंने बता दिया था। और उसी प्रकार से बोल रहा है कि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a b c तथा x y z है, तो a z का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा cx, क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला राइट आंसर देखते हैं, अगला राइट आंसर क्या है। तो अगला राइट आंसर जो है इसका जो सबका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अगले मैंने बता दिया था सवाल में, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया। अब 9 नंबर सवाल में 9 नंबर तो आपको बता दिया था 8। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 9x माइनस 8y प्लस 7z इज इक्वल टू 10 के समांतर एक तलीय समीकरण क्या होगा, तो वो होगा 9x माइनस 8y प्लस 7z बराबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बराबर 5 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए d बटा डी एक्स सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर, इतना बराबर आपको 1 है, ये पता होगा, इतना बराबर 1 है। और कोई भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका 0 मान होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। एक देखिए हमारे बच्चे मार्क आए थे, ये गलत आंसर है। ठीक है, चलिए 12 नंबर में कह रहा है कि e स्क्वायर प्लस 2ex का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 2e। ठीक है, क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर सवाल में बोल रहा है ये जो कैलकुलेशन जो करना है लिमिट लगा के दिया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 14 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/√- 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए राइट आंसर से मिलाते जाइएगा, आप कितना सही हुआ है वो भी हमको बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि इतना का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो इसका मान डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1/√x हो जाएगा। ठीक है, चलिए कांस्टेंट, ठीक ठीक ठीक, चलिए 17 नंबर का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, कोई क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 बटा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 बटा एक्स हो जाएगा, क्योंकि log 10 का मान जो होता है वो होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, इसीलिए वो 2 बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए
डी बाई डी एक्स 2 tan² बराबर हो जाएगा 2 बटा में होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका 20 नंबर का सवाल राइट आंसर हो जाएगा 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए बीटा 21 नंबर सवाल में जो कह रहा है यहाँ पे अल्फा और लिमिट लगा दिया है, तो इसका राइट सोल्यूशन कीजिएगा तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन 0 आएगा। ठीक है, कट छट के 0 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का सवाल जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल में बोल रहा है, 23 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सभी का जो है मान जो होगा 1 होगा। ये log 3x इंटू log x 3 बराबर 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पिछली में सवाल में मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि डी बाई डी एक्स यानी कि log x पर पावर 100 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो वो मान हो जाएगा 100/x। ठीक है, चलिए अगला सवाल में है दिया हुआ है डी बाई, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट में जवाब देना है। इतना आसान क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़ के रखा है। इसका राइट आंसर जो आपको कमेंट में जवाब, अगर नहीं होगा तो कमेंट में हमको बताइए, इसका सवाल का जवाब हमको चाहिए, तो मैं खुद आपको बना के दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया हूँ, वो आपके लिए छोड़ा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि ई टू दी पावर स्क्वायर log x इंटू डी एक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x पर पावर 3/3 प्लस k। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा x पर पावर 3 बटा में 3 प्लस k। ठीक है, 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में बोल रहा है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा x पर पावर m प्लस n प्लस 1 बटा m प्लस n प्लस 1 प्लस k। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में राइट आंसर जो होगा 30 नंबर का डी नंबर होगा राइट आंसर ई टू दी पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 3 प्लस के। ठीक है, चलिए 38 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के। ठीक है, 32 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर sin x प्लस cos x प्लस के। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल का राइट आंसर, 33 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा -पाई sin पाई x। ठीक है, चलिए 34 नंबर का राइट आंसर साहब होगा 10 इंटू tan इनवर्स x स्क्वायर बटा 2 प्लस के। ठीक है, राइट आंसर साहब देखते जाइएगा और मिलाते जाइए और बताइए हमको कि कितना आपका सही हुआ है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ex प्लस के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 36 का डी नंबर, सॉरी 36 का डी नंबर, 36 का डी नंबर। ठीक है, चलिए 37 का देख लेते हैं। 37 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा -cos 3x प्लस 3 साइन पर पावर 4x बटा 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी के लिए मैंने बताया था। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हम इस पे भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, अगर इस पे भी करते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर इस पे 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें भी 3 कॉमन 1/3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें 4 sin स्क्वायर आ रहा है, 4 sin स्क्वायर आ रहा है, तो ये राइट आंसर आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड की अब क्या नीति है नहीं है वो अपना देख ले। ठीक है, चलिए 38 ना, अगर किन्हीं को लग रहा है कि ये सवाल गलत है या हमसे बन सकता है या मेरे से नहीं बना है, मेरे हिसाब से ये राइट आंसर है। अगर किन्हीं को लगता है कि आपका जो राइट आंसर है तो मुझे कमेंट में कृपया बताएं, ताकि आपसे भी मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए 39 नंबर का राइट आंसर है बी पाई स्क्वायर बटे में 8। ठीक है, चलिए 40 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1। फटाफट मिलाते चलिए, आपको मिलान करना है कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। ठीक है, अच्छा 41 नंबर का राइट आंसर साहब होगा 24। क्या हो जाएगा 24। 42 नंबर का हो जाएगा 1/6 की 2 पासे को फेंके में जोरा पाने की प्रायिकता। ठीक है, 1/6। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोल रहा है प्रायिकता का प्रमेय योग, यानी कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, मतलब इंटरसेक्शन जो जिसको बोलते हैं, कि घटाव जिसको बोलते हैं, सबसेक्शन ए और घटाव बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। ठीक है, यही फॉर्मूला है प्रायिकता निकालने के लिए। ठीक है, यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी हो तो पी ई बराबर हो जाएगा ये माइनस, ये गलत आंसर है, ये हो जाएगा राइट आंसर ए बटा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अगला
अगला सवाल बोल रहा है प्रायिकता का गुण नियम क्या है। तो प्रायिकता का जो गुण नियम है इंटरसेक्शन के बारे में, तो पी ए इंटू पी बी, पी बी बटा ए होता है, और इसी को जो बोला जाएगा पी बी इंटू पी ए बटा बी हो जाएगा। तो दोनों आपका राइट आंसर सही है, लेकिन एक दिया है तो इसमें एक आपका राइट आंसर मानना है। ठीक है, चलिए अब आइए 46 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, -2 e टू दी पावर 3 -2x। ठीक है, चलिए 47 नंबर में जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, 2x+1 2 log 2x पर पावर x+1 इंटू log 2 प्लस के आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 48 नंबर का आपका राइट आंसर हो गया सी नंबर, 2√x प्लस के। ठीक है, चलिए 49 नंबर का आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल, आधे में पहुंच गए, अगर सोल्यूशन करते तो आधे में अभी तक नहीं पहुंचते। ठीक है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी राइट आंसर चाहिए। ठीक है, e टू दी पावर 2 - 1 इसका राइट आंसर होगा 50 का सी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 पाई बटा 14। ठीक है, चलिए 52 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 पाई बटा 5 टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स इंटू इसका देखिए जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बटा 3। आप पूछिए, बहुत बच्चे के मन में सवाल होगा, इनवर्स बोल रहे थे, टेन 1/√3 का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री होता है। तो इसको 1 करना है ना, अगर यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 होता है माइनस में, तो 1/√3 इसको लिख सकते हैं, माइनस में 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 हो गया, तो 1/√3 का मान कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान अनेक पाई/3। ठीक है, चलिए 54 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा -पाई/2। 55 नंबर का आपका बनाना है, 55 नंबर को जो है आपको बनाना है, क्योंकि बनाइएगा तो इसमें जो है आपको जो है कोई तरह का जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम बनाते बनाते इसमें आधा घंटा मेरा समय चला गया, इसमें जो आधा घंटा समय चला गया, लेकिन ये बना नहीं हमसे, ये इसका आंसर राइट इसमें मिल ही नहीं रहा, राइट आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसका क्वेश्चन का कुछ कुछ सवाल भी इसमें छूटा हुआ है, कुछ कुछ डिजिट भी छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर साहब होगा पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, और 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 102, ना कि -2, ये राइट गलत आंसर है। ठीक है, चलिए 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस के। ठीक है, चलिए 62 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका log x प्लस 3 प्लस के। ठीक है, चलिए 63 का राइट आंसर 8, 64 का राइट आंसर 793। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आपको निकालना है, मान पुट करना है, सूत्र नहीं आपका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ जो है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शंस, एफ फंक्शनल a = b। ठीक है, चलिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3x + 4। ठीक है, चलिए 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 का जो राइट आंसर होगा इनफिनाइट होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, इसीलिए जो है इनफिनाइट यानी नो सोल्यूशन मैंने लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब 70 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। देखिए इसको जो हम लिखेंगे तो आपको तो पता होगा कि sec इनवर्स बराबर होता है 1/cos 1/x लिख सकते हैं। फिर इसको अगर इन्वर्स करेंगे तो इसको करेंगे तो 2 cos इनवर्स x आ जाएगा, 2 cos इनवर्स x और cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे 3 cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को इससे भी ज्यादा सॉल्यूशन मिला है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 71 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा a/2। ठीक है, चलिए 72 नंबर का राइट आंसर साहब होगा 2√a। ठीक है, चलिए 73 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा पाई/4। 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा पाई/4। ठीक है, चलिए 74 नंबर का राइट आंसर 0। ठीक है, 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा e-1। 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा b 1/2। ठीक है, चलिए
77 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72, ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा 7/2। 78 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/100। देखिए ये लिमिट लगा दिया है, तो लिमिट लगा दिया था 100 का जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/100, 100 इंटू 1/100, 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 बटा कट जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। सॉरी ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक 1। अब देखिए ये आपका जो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 8 नंबर सोल्यूशन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 81 का ए। 82 का भी आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 का आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। आप इसे ये सब देखिए कैलकुलेशन करने वाला है, कैलकुलेशन कीजिए, गुना भाग कीजिए। मैंने आपको गुना भाग करके बता दिया, आपको राइट आंसर चाहिए तो राइट आंसर मैंने आपको दे दिया हूँ, ठीक है। राइट आंसर आप मिलान कीजिए, ठीक है। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब सही गलत का फैसला सिर्फ टिक आउट करने से होगा, एक नंबर से गलत एक नंबर से सही होगा, ठीक है। तो उस पर आपको समय स्पेंड नहीं करना है, जो चीजें हैं वो चीजें करनी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी, जो बच्चे डी लगाएंगे उसको एक नंबर मिल गया होगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5x नहीं है, ये हो जाएगा 1/x। कुछ पूछिए क्यों? क्योंकि लॉग को जो इंटीग्रेशन करेंगे x के टर्म में तो ये हो जाएगा x के टर्म में ये आ गया, फिर इसको x के टर्म में करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5x आएगा। इसको 5 करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या आ गया 1/x आएगा, ठीक है। तो चलिए 5 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका राइट आंसर 1/x हो जाएगा। चलिए इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। 88 का राइट आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। 88 हुआ। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर होगा 4, 8, 12, 16, ठीक है। गुना करना है। 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 19/45। 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √11, एकदम सही सही, A to Z सही सही। आपको सिर्फ मिलान करना है, सोल्यूशन पे ध्यान है। आप सोल्यूशन देखिए क्या, अब जब पत्तावत का होते जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो गलत हो ही गया होगा, तो सोल्यूशन पाने से क्या फायदा होगा, ठीक है। राइट आंसर आपके टिक आउट कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अब चेक कीजिए, हमने बनाया ना, मेरे पे भरोसा करके आप देखिए। और नहीं होगा ना, आंसर की आएगा ना, बोर्ड का आंसर की आएगा, मेरा आंसर की रहेगा ना यूट्यूब पे, मिला लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। राइट आंसर 24। 94 का राइट आंसर हो जाएगा 2। 95 यानी 95 का राइट आंसर हो जाएगा 23। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के वेक्टर। और 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा z बराबर 7x + 3y, ठीक है। और आज का जो लास्ट सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 105 आपका राइट आंसर होता है। आपको जल्दी से जल्दी हमको कमेंट करके बताइए कि कौन से बच्चे को ये जो है 50 में से 49 सही हुआ, किन से बच्चे को मतलब कि 40 से 50 तक आपका सही हुआ है, ठीक है। जो बच्चे का 50 सही हुआ है वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं उनका कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो चुटकियों में आपको बता देंगे कितना नंबर आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कितना आंसर आपका सही, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन अगर करते हैं तो आपको बहुत सारा समय यहाँ पे व्यतीत हो जाता है, इसीलिए मैंने फटाफट मैंने दिमाग लगाया और बोला कि मैं खुद पहले बना लेता हूँ, उसके बाद बच्चों को जो है राइट आंसर से मतलब है तो बच्चों को राइट आंसर सिर्फ दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका कुछ गलत हुआ होगा। और बहुत सारे यहाँ पे देखिए, आपको एक बात हम ध्यान देते हैं, मेरा चैनल पे अगर आपको मेरा वॉइस बढ़िया लग रहा है, देखने में सुनने में समझ में आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको कहीं भटकने नहीं देंगे, A to Z मैं लिख के दे रहा हूँ। और 100% तो नहीं, 99% बात जो है यहाँ पे ट्रू चीज मिलेगा, ठीक है। फर्जी वाला मेरे पास नहीं रहता, जो मेरे पास रहेगा वही मैं आपको दूंगा, जो मेरे पास नहीं रहेगा वो आपके पास रहेगा तो आपसे मैं लूंगा। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कि सीखने और सिखाने की चीज है, ना कि अगर किसी के भी पास अगर कोई भी अगर बोल रहा है ना कि मेरे पास इतना नॉलेज है, वो गलत है, ठीक है। नॉलेज पे नहीं जाइए, पढ़ेगा तब पढ़ाएगा तो वो हुआ, ठीक है। क्योंकि अपडेटेड आते रहता आपके पास, ठीक है। आप गुना 2 गुना 2 4 करना आप जान गए, ठीक है। अगर आपको 5 गुना 5 दे दिया तब क्या कीजिएगा आप? तो उस इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है कि बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ,
तो वही चीज है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि आपको सवाल एक एक लाइन सवाल को नहीं समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जो बच्चा इसको समझ गया ना, तो समझ जाइए उसका बेड़ा पार है, कहीं किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारे चैनल को लास्ट टाइम यही बोलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई तरह का पैसा लगने वाला है नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जहां तक होगा आप देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।